बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को आगे शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड टेंसर। उसका टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन। देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है एक्स के डैश एल के पी एक्स पी। देखिए यहाँ पी हमारे पास डमी इंडिसेस है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा के में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये हमारे पास के डैश सिस्टम है और ये हमारे पास के सिस्टम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स के इज इक्वल टू एल के पी एक्स पी डैश। अब देखें ये हमारे पास के सिस्टम है और ये हमारे पास के डैश सिस्टम को शो कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन जो हमने लिखी है एक्स पी इज इक्वल टू एक्स के पी एक्स के डैश। देखें यहाँ के डमी इंडिसेस है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया पी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डैश। तो देखें हमारे पास आ जाएगा पार्शल एक्स पी ओवर पार्शल एक्स के डैश इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्शन को साइन एल के पी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के डैश तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास एल के पी बराबर आ जाएगा पार्शल एक्स पी ओवर पार्शल एक्स के डैश। तो देखें ये एक डेफिनेशन हमारे पास बन गई। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो नीचे वाला इंडिसेस है वो पहले आएगा, जो ऊपर वाला इंडिसेस है वो बाद में लिखा जाएगा। ये डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूँ पार्शल एक्स 1 ओवर पार्शल एक्स 2 डैश, तो इसको हम लिखेंगे L21। तो नीचे वाला इंडिसेस पहले आएगा और बाद वाले में और ऊपर वाला बाद में लिखते हैं। तो इसको अब हम अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन हमारे पास है डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर आप लिखते हैं डेल पार्शल ओवर पार्शल x1 E1 पार्शल ओवर पार्शल x2 E2। इसी तरह आप लिखते हैं E3 पार्शल ओवर पार्शल x3। देखें यहाँ 1 2 3, तो इसकी वेरिएशन है 1 से लेकर 3 तक, तो क्या लिखा EI। इस तरह अगर इसकी वेरिएशन 1 है तो इसकी 1 है। जैसे E2 की वेरिएशन उसी तरह x2 की वेरिएशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शल ओवर पार्शल XI। तो देखें यहाँ I हमारे पास डमी इंडिसेस है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है स्केलर ऑपरेटर है। तो थ्योरम है प्रूव दैट कंपोनेंट्स ऑफ डेल ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म एज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अंडर रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कहता है कि जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है इसका जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो अभी हम साबित करते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो डेल ऑपरेटर हैं या डेरिवेटिव है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई और पार्शल ओवर पार्शल एक्स जे। तो देखें हमारे पास कंपोनेंट जो हैं वो x1 और x2 हैं। तो हम इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे यानी बाई चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाई चेन रूल। तो देखें पार्शल ओवर पार्शल x1 डैश, तो हम लिखेंगे पार्शल ओवर पार्शल x1 मल्टीप्लाई पार्शल x1 ओवर पार्शल x1 डैश प्लस पार्शल ओवर पार्शल x2 पार्शल x2 ओवर पार्शल x1 डैश। इसी तरह सिमिलरली पार्शल ओवर पार्शल x3 पार्शल x3 ओवर पार्शल x1 डैश। तो डेफिनेशन के मुताबिक अब आप देखें डेरिवेटिव का जो है इंडिसेस 1 है, ऊपर इंडिसेस क्या 1, इसको हम लिखेंगे L11 पार्शल ओवर पार्शल x1। इसी तरह देखें 2 है और 1 है, डेरिवेटिव का जो इंडिसेस वो 1 है, ये लिखेंगे L12 पार्शल ओवर पार्शल x2। इसी तरह L13 पार्शल ओवर पार्शल x3। तो अब अगर आप नोट करें बात को फॉलो करें तो देखें यहाँ 1 जो है ये कांस्टेंट आ रहा है और दूसरा इंडिसेस 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं L1I। इस तरह ये भी वेरी कर रहा है 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं पार्शल ओवर पार्शल XI। सेकंड पार्शल ओवर पार्शल x2 डैश, लगाएं चेन रूल पार्शल ओवर पार्शल x1 पार्शल ओवर पार्शल x1 ओवर पार्शल x2 डैश। सिमिलरली पार्शल ओवर पार्शल x2 पार्शल x2 ओवर पार्शल x2 डैश पार्शल ओवर पार्शल x3 इंटू पार्शल x3 ओवर पार्शल x2 डैश। तो देखें डेरिवेटिव का जो इंडिसेस 2 है ऊपर इंडिसेस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 डेफिनेशन के मुताबिक। अभी डैश में लिख लीजिए आपने पार्शल एक्स पी
ओवर पार्शियल एक्स के डैश। तो ये बराबर होता है, पहले लिखते हैं नीचे वाला डैश के, बाद में ऊपर वाला के पी। तो ये आ जाएगा हमारे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स 1। इसी तरह ये आ जाएगा L2 पार्शियल ओवर पार्शियल x2, और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल 2 3 पार्शियल ओवर पार्शियल x3। देखें इसकी वेरिएशन 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई। आप देखें सेकंड, इफ फर्स्ट की वेरिएशन सेम है 2 2 यानी कांस्टेंट है, और सेकंड जो वेरी कर रहा है 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 2i। सिमिलरली तीसरा हम लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x3 डैश। तो ये आएगा L3i पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई। अब देखें ये सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। और देखें वेरिएशन किसमें 1 2 3, तो इसको मैं देखें आई सेम है, कांस्टेंट आई 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 आ रहा है, तो इसको मैं 1 2 3 को मतलब जे आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई। तो देखें यहाँ आई डमी इंडिसेस है, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक सिंगल वेक्टर है, जिसको मैं ऐसे पार्शियल पार्शियल एक्स जे डैश लिख लें। आप जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 आएगा, जे की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आया उसका रैंक क्या है, 1। मैंने बोला था अगर किसी टेंसर का रैंक 1 है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए हमने यही साबित करना था। देखें पहले हमने बाई चेन रूल लगाया, फिर अगेन चेन रूल लगाया, फिर हमने चेन रूल लगाया। तो देखें यहाँ आई डमी इंडिसेस है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो एक सिंगल यानी इसका रैंक 1 आया। तो ये हमारे पास क्वांटिटी कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आप देखें हमारे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर। तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है डेल फाई E1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x1, E2 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x2, E3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x3। तो जिसको हम लिख सकते हैं EI पार्शियल फाई ओवर पार्शियल XI। तो देखें यहाँ आई क्या है, डमी इंडिसेस है, तो इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे हमारे पास एक थ्योरम है, ई फाई x1 x2 x3 इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन देन पार्शियल फाई ओवर पार्शियल XI। तो देखें इसका जो हमारे पास जो रैंक है 1 है, तो हमने साबित करना है कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो देखें आप इस पर बाई चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग, उसने इसको एक साथ ही अप्लाई कर दिया। और यहाँ उसने फिर यहाँ डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी उसने, एक्सप्लेन किया एक्स आई एल जे आई एक्स डैश आई, सॉरी जे। देखें जे डमी से आंसर क्या आ गया, आई। आप इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश। तो ये पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश इज इक्वल टू एल जे आई। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जे तो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब एल जे आई हमारे पास पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे डैश। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जो पहला नीचे वाला कंपोनेंट जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे वो इंडिसेस पहले आएगा, ऊपर वाला इंडिसेस बाद में आएगा। तो अब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। बाय चेन रूल जैसे आपने पहले अप्लाई किया था पार्शियल ओवर पार्शियल x1, तो ये आएगा डैश पार्शियल ओवर पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 डैश प्लस पार्शियल x2 ओवर पार्शियल x1 डैश प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x3 ओवर पार्शियल x1 डैश। तो देखें ये आपके पास आएगा डैश 1 1 L11 पार्शियल ओवर पार्शियल x1 और पार्शियल ये आ जाएगा पार्शियल x2, ये आ जाएगा L12, ये आ जाएगा L13 पार्शियल ओवर पार्शियल x3। इसको ये जगह पे क्या आ गया इस डेफिनेशन के मुताबिक, देखें 1 3। अब आप देखें पहला जो इंडिसेस है वो कांस्टेंट है, दूसरा हम वेरी कर रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं L1i। इसी तरह 1 2 3 ये भी वेरी कर रहा है सेम, तो पार्शियल XI। अगर हम लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x2 डैश तो वो आ जाएगा 2i पार्शियल ओवर पार्शियल XI। इसी तरह सिमिलरली पार्शियल ओवर पार्शियल x3 डैश तो 3i पार्शियल ओवर पार्शियल XI। अगर आप इन तीनों रिजल्टेंट को कंबाइंड करें तो पार्शियल ओवर पार्शियल, देखें ये वेरी कर रहा है 1 2 3, तो मैं इसको लिखता हूँ जे डैश। अब देखें ये आई कांस्टेंट है, ये देखो पहला जो इंडिसेस है 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, इसको मैं लिखता हूँ जे आई। देखें ये आप के भी लिख सकते हैं, ये आप इंडिसेस अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल XI। तो अब आप देखें
ये हमारे पास क्या है, डमी इंडिसेस। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है उसका रैंक क्या है, 1। तो अभी आपने बोला है जो रैंक 1 का टेंसर होता है वो क्या कहलाता है, वेक्टर। जो रैंक 0 का होता है वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। तो देख लें, ये मैंने डिफरेंशियल की डेफिनेशन अप्लाई की, उसने क्या किया, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जे पे। मैंने जिस तरह मैंने पिछला थ्योरम अप्लाई किया था, पहले 1 जे की वैल्यू, फिर 2, फिर 3। आप एग्जैक्ट भी अप्लाई कर देखिए, एक्स जे एक्स जे एक्स जे। अगर आप आई की वैल्यू 1 1 लिखेंगे तो पिछला थ्योरम आ जाएगा, 2 2 पुट करेंगे तो चेन रूल जैसे हमने प्रीवियस हमने डेल वाला हमने थ्योरम अप्लाई किया, इसी तरह अब आप देखें जो इसका रिजल्टेंट है वो देखें हमारे पास एक वेक्टर आया। देखें यहाँ आई डमी इंडिसेस, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, रैंक 1। तो अभी आपने मैंने बताया था जो रैंक 1 का टेंसर होगा वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इस लेक्चर में कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।